जब से भाजपा आई है भैया कमर तोड़ महंगाई है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। जीरा पे जो 3% ये ले रहे हैं और किताब पे 18% ले रहे हैं, तो ये गरीब बच्चों को कहीं उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करते हैं, बल्कि उनकी कमर तोड़ने का काम करते हैं। इस बार के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दा के आधार पर पूरे भारत में जो है जनता जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इतना जोर तोड़ भी लगाए हुए हैं कि रोनी जी के का लालू यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जब 1977 से यहाँ जीते हैं वही नरेंद्र मोदी जो है कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं देश के युवाओं को बेरोजगार बना करके रखूंगा। जब बेरोजगारी से लाचार हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, वो किसी वस्तु को खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी माताओं और बहनों का जो है मंगलसूत्र बेच देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम सारण लोकसभा क्षेत्र के सोनपुर में है और ये सोनपुर का बाकरपुर इलाका है और इस जगह को कुशवाहा चौक के नाम से जानते हैं। कुशवाहा चौक यानी आसपास की जो आबादी है कुशवाहा समुदाय की है और हम यहाँ ये जानने आए हैं कि मौजूदा लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समुदाय के लोग किसके साथ हैं। कहा जा रहा है कि लालू यादव ने इस बार इस तरह से जो है समीकरण बनाए हैं कि सारे पिछले तमाम समीकरण टूट चुके हैं और लालू यादव के साथ बड़ी संख्या में कुशवाहा जाति के जो लोग जो है जुटे हैं। तो चलिए कुशवाहा चौक की जनता से जानते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोच रही है। कहाँ से आए हैं आप? हम तो ऐसे नया गांव गोपालपुर से आए हैं। मेरा नया गांव घर गोपालपुर हुआ। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर? चुनाव तो ये तो हम लोग सोच लिए हैं कि रोहिणी आचार्य जी को देंगे जी, रोहिणी सरकार बनाएंगे उन्हीं को। ऐसे हमको जुमलेबाजी नेता नहीं चाहिए। जुमलेबाजी? हाँ, कैसा जुमलेबाजी? ये जो राजीव प्रताप रूडी जो हैं ये जुमलाबाजी है। ये ऐसे ही झूठ बोलते हैं बराबर। इनका काम है ये तो यहाँ तक कि एम्बुलेंस के भी पैसा खा जा रहे हैं। जब से भाजपा आई है भैया कमर तोड़ महंगाई है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। कमर तोड़ महंगाई है। हाँ, हम लोग आलू खा रहे हैं। आलू जो है ना ये अभी 40 रुपये केजी मिल रहा है। अब बताइए लालू के राज में 5 रुपये 3 रुपये था। अब हम क्या कहें, इससे आगे तो हमारा बोलिए नहीं निकल रहा है। 7 रुपये भी ठीक, लेकिन एक को बोलिया निकल रहा है कि जब से भाजपा आई है कमर तोड़ महंगाई है। ये हमेशा ये तो भैया हम लोग ऐसा ही अनपढ़ गंवार हो गए हैं, पढ़ लिख के अनपढ़ गंवार हो गए हैं। पढ़ लिख के अनपढ़ गंवार जी। ये पता चला है मुझे कि राजीव प्रताप रूडी जी के पास एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस में जो है आपका पसंदीदा चीज़ मिलता है? नहीं भैया, एगो चीज मिलता है, ये हम जान रहे हैं। एक मिनट, एगो चीज मिलता है, अगर इमरजेंसी किसी को पड़ जाए वो आदमी यहाँ मर जाएगा, लेकिन उनका गाड़ी यहाँ नहीं आएगा। उनका गाड़ी वही अपना खेत में जाएगा, दारू ढोएगा, बालू ढोएगा, यही काम है उनका बस। एम्बुलेंस में बालू? हाँ भैया, आप भी नहीं जान रहे हैं, आप भी जानते हुए क्यों ऐसे कर रहे हैं? बालू में दारू गाड़ कोरोना बालू में दारू गाड़ के बेच रहे हैं। कोरोना काल में गाड़ी उन्होंने जो झोपड़ी होता है उसमें छुपा करके रखे हुए जो थे। व्यक्ति सच बोला, पप्पू यादव जी सच बोले तो उनको जेल भेजवा दिया गया। ऐसा ये नेता लोग हैं। प्रधानमंत्री जी आज तक कभी ऐसा सुने थे कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो भी बिहार में सारण जिले के सोनपुर प्रखंड में रोड शो करने के लिए? कभी सुने थे? नहीं ना। इतना गिरा हुआ प्रधानमंत्री है, प्रचार मंत्री क्या कहें हम? जी। कैसे विधानसभा में देख लिए कितना शो किए। 32 साल का तेजस्वी यादव, 32 साल का एक तेजस्वी यादव, मुखिया का वोट होगा उसमें वोट मांगने के लिए एक 32 साल के तेजस्वी यादव को हराने के लिए 97 गो नेता मंत्री बिहार में आता है विधानसभा। नरेंद्र मोदी को आने के लिए पटना में रोड सुविधा पर लगा दिया आ जा रहा गए। है। पटना में तरह तरह की व्यवस्था कर दिया जा रहा है, लेकिन पब्लिक लालू यादव बोले हैं कि नरेंद्र मोदी अब क्या आएंगे, अब तो वो रोड पर आ गए। ये आप कहाँ से हैं सर? दिघवाड़ा प्रखंड से हम लोग दिघवाड़ा से ही है। तो ये कुशवाहा चौक है, तो कुछ मतलब इस बार संदेश है कुछ? पूरा 110% संदेश है। अब कि एक मैंने नेत्री जो है सब पे भारी, एक नेत्री सब पे भारी पक्का है एकदम? पक्का। आप यूथ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? कहना ये चाहता हूँ कि मोदी जी
हमें सारण से तो मतलब है ही है और समस्त पूरा देश से ही मतलब है। ये जो मोदी जी बलगाने का काम जो करते हैं इस बार 300 पार 400 पार, तो हम उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं कि हम हीरा खरीदेंगे। हम गरीब किसान मजदूर लाचार का बेटे हैं जो कलम किताब खरीदेंगे। हीरा पे जो 3% ये ले रहे हैं और किताब पे 18% ले रहे हैं, तो ये गरीब बच्चों को कहीं उज्जवल भविष्य की कामना नहीं करते हैं बल्कि उनकी कमर तोड़ने का काम करते हैं। और ये 400% की जो बात 400 बोल रहे हैं, ये 400% नहीं, ये 40 भी पार नहीं होगी इस बार। और हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और यहाँ से लेकर कोई के बार रोहिणी दे दी 1,40,000 वोट से जीतेगी सारण से। रोहिणी क्या बताया? रोहिणी 1,40,000 वोट से जीतेगी रोहिणी आचार्य जी। अच्छा। आप बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सारण के जनता से यही कहना चाहता हूँ, मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग बहुत सारे बीजेपी नेता जो कि आए हैं और बहुत सारे लोग उनको मौका दिए। एक बार मैं यही कहना चाहता हूँ कि सारण के बेटी डॉक्टर रोहिणी आचार्य जी को एक बार मौका दे और मौका देख के पूर्ण उस पर विश्वास करके देखे कि वो भी क्या एक लड़के हैं कि जो क्या उनके पास मजबूती है, वो सारण के जनता बताएगी। एक चीज बताइए कि रोहिणी आचार्य में ऐसा क्या है खास जो आप कह रहे हैं कि उनमें क्या मजबूती है? ये हम देखिए सर, रोहिणी आचार्य में यही एक खासियत है ना कि बीजेपी के समस्त बड़े से बड़े दिग्गज नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह रोहिणी आचार्य जी के टक्कर देने, एक सांसद के लिए टक्कर देने के लिए सारण में प्रवेश कर रहे हैं। ये सोचने वाली बात है, जबकि रोहिणी आचार्य दीदी को ये गर्व की बात है कि उनकी विजय हो रही है और 100% हो रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहेंगे कि जुमलाबाज का पार्टी नहीं है। तेजस्वी यादव जो कहते हैं वो वादा निभाते हैं। हमारा कहना यही है, इस झूठ का पार्टी नहीं है, इस सच का पार्टी है। बाबा जी आप बताइए, ये सब लोग बहुत सही बात कर रहे हैं। सही बात कर रहे हैं। हम भी जाति कुशवाहा जाति से हैं, मेरा घर इसी जगह है, ये सब कुशवाहा का मकान है। हम लोग जितना जोर तोड़ अब की लगाए हुए हैं कि रोहिणी जी के का लालू यादव का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। जब 1977 से यहाँ जीतते आए हैं वही। अब देख सकते हैं कितना जोश है रोहिणी आचार्य आदमी है। देखिए यहाँ रोड कहता है कि हम बनवा दिए, एक किसान का पैसा पूछ लीजिए, सब कोई का जमीन चला गया, कोई का पैसा मिला, रोड जबरदस्ती बैठवा दिया रोजी उठाया और कहता है कि हम भारत मास्टर रोड पास करवा दिए हैं। अखनी 20 लाख रुपए कट्ठा जमीन बिकाता है, नोटिस भेजा है, अभी जमीन लिया है जो में 3 लाख रुपए कट्ठा का, उसको वोट दिया जाएगा कि जब हम लोग का बर्बाद कर दिया, हमारा जमीन का बदला जमीन दो, तो हमारे जमीन का बदला जमीन दो, भूमि के बदला भूमि दो। पैसा नहीं देता है, सारा आदमी मर लिया, जबरदस्ती पुलिस से लेकर रोड बनवा लिया, जब किसान यहाँ आंदोलन किया था। आज तक इस बार मतलब बदल देंगे, बदल देना ही है। तब कहता है कि हम रोड बनवा दिया, कहीं का किसान का पैसा दिया, जमीन लिया, हमरो हो जाएगा। हाँ 17 कट्ठा गया। बाबा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम कुछ नहीं करना चाहते। और कोई हम मोदी जी से सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि पूरे 5 साल में उन्होंने एक सिलेंडर का 1200 रुपया वसूली किए। इलेक्शन आते आते 300 रुपया क्यों कम किए? ये जनता को मात्र 5 किलो अनाज के जगह 4 किलो अनाज मिलता है, उसका दाम लगभग 100 रुपया हुआ। एक महीना में एक सिलेंडर जाता है हम लोगों का घर में। 500 के जगह पर हम लोग को 1200 रुपया लिएगा, 700 रुपया हम लोग से लिए नाजायज। मात्र हमको 1 किलो अनाज दिए, 600 रुपया तो एक जनता से हम लोग ले रहे हैं और बोल रहे हैं मोदी जी कि हम फ्री में अनाज दे रहे हैं। जीएसटी बल जो लड़का पढ़ रहा है, इस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, उसमें 18% जीएसटी लग रहा है। पूरे इसमें प्राइवेट स्कूलों का मनमानी चल रहा है। हर एक साल किताब को बच्चा को किताब को बुक को बदला जा रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ सारण संसदीय क्षेत्र की रोहिणी आचार्य बनाम राजीव प्रताप रूडी, तो कौन आ रहा? अभी रोहिणी आचार्य जी बहुत भारी मतों से, लगभग हमको अनुमान है कि 2.5 लाख वोट से जीतेगी। इस चलते 1 मिनट सर, राजीव प्रताप रूडी जी अमनौर से जब चलते हैं तो कहीं ब्रेक नहीं लगाते हैं, शीशा एसी में जाते हैं और शीशा बंद करके जाते हैं, सिर्फ पटना में खुलता है। ये ज़्यादातर लोगों की शिकायत है जो राजीव प्रताप रूडी को लेकर। भाई साहब ये आए हैं, अभी बहुत लगता है कि कुछ बहुत बड़ा विस्फोट करने वाले हैं जी। इस बार के चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी मुख्य मुद्दा है और इसी मुद्दा के आधार पर पूरे भारत में जो है जनता जो है नरेंद्र मोदी की सरकार को जो है उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। और नरेंद्र मोदी जी 400 पार का जो नारा देते हैं, उसका मीनिंग है कि इस बार अगर इनकी सरकार बनी तो रिफाइन होगा 400 रुपये किलो,
ये जो है सरसों तेल होगा 400 रुपये किलो, गैस सिलेंडर होगा 3000 पार, पेट्रोल होगा 400 पार, डीजल होगा 400 पार। इस तरह से जो है जो नरेंद्र मोदी कहते हैं और उसके ठीक विपरीत काम करते हैं। पिछले 14 के चुनाव में कहते थे भाइयों एवं बहनों आपको डीजल सस्ता चाहिए कि महंगा चाहिए, तो सस्ता चाहिए, तो सस्ता वाली अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी को वोट दे। इस बार ये कहते हैं कि अगर ये महागठबंधन की सरकार बनी तो यहाँ की माताओं बहनों का मंगलसूत्र छीन लिया जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी जो है कह रहे हैं कि अगर मेरी सरकार बनेगी तो मैं देश के युवाओं को बेरोजगार बना करके रखूँगा। जब बेरोजगारी से लाचार हो जाएंगे, महंगाई बढ़ जाएगी, वो किसी वस्तु को खरीदने की स्थिति में नहीं रहेंगे, तो अपनी पेट की अग्नि को शांत करने के लिए अपनी माताओं और बहनों का जो है मंगलसूत्र बेच देंगे। यह नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत की माताओं बहनों की मंगलसूत्र बेचने के साजिश में ये जो है ये कहते हैं कि इंडिया वाले जो है मंगलसूत्र बेचने का काम करते हैं। जिस तरह इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कम कीमत करने के नाम पर जो डीजल और पेट्रोल का कीमत बढ़ाया है, ठीक उसी प्रकार ये मंगलसूत्र बेचने की साजिश के तहत जो है ये जो है लोगों से वोट मांग रहे हैं। जब इनकी सरकार बनेगी तब पूरे भारत की माताओं बहनों का मंगलसूत्र बिक जाएगा बेरोजगारी के कारण, महंगाई के कारण। क्योंकि जब खाने के लिए अन्न नहीं रहेगा तो मजबूर हो जाएगा और युवा जो है जा करके अपनी पत्नी का, अपनी बहन का, अपनी माता का मंगलसूत्र बेचने पर मजबूर हो जाएगा। लेकिन सर वो तो कह रहे हैं कि हम विकसित भारत बनाएंगे, विकसित भारत की गारंटी दे रहे हैं वो। जी देखिए, विकसित भारत की बात करते हैं कि अभी जो है भारत हम लोग के देश पर जो ऋण का जो भार बढ़ा है, लगभग इनके यहाँ जो है 70% से ऊपर 230 लाख करोड़ रुपया का ऋण भारत सरकार पर हुआ है। अगर हमारा जो है आर्थिक स्थिति मजबूत होता तो डॉलर के मुकाबले जो है रुपया मजबूत होता। लेकिन इनकी सरकार जब आई तो जब पहले जो है यूपीए की सरकार थी तो जो रुपये का जो वैल्यू था डॉलर के मुकाबले वो जो है आज जो है काफ़ी कमज़ोर हुआ है। इनके शासनकाल में 83 पार कर गया, रुपया और डॉलर का मुकाबला जो था 83 पार हो गया। तो कैसे कहते हैं कि विकसित भारत है, मजबूत भारत है? ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का जो है झूठा वादा है, झूठा वचन है। और झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी जो है ना, झूठ बोलने वाले जो है भ्रष्टारियों की जमात की पार्टी बन गई है बीजेपी। भ्रष्टारी जमात पार्टी है बीजेपी का फुल फॉर्म यही होता है, भ्रष्टारी जमात पार्टी। पूरे भारत के जितने भ्रष्टाचारी जो है आज उनके पार्टी में जा रहे हैं। ये हैं नागेंद्र सिंह कुशवाहा, यहाँ कुशवाहा समुदाय के अध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? हम लोग यही कहना चाहते हैं कि कोई भी पार्टी किसी की सरकार बनती है, सब लोग तो अपने अपने बहादुरी जनाते हैं कि हम यह करेंगे, हम वो करेंगे, वो करेंगे। कि जनता के नज़र में है नहीं कि कोई सरकार कितना कर रहा है, नहीं कर रहा है। जो किया है उसको सब जनता, अब उतना जनता बुर्बक नहीं रह गई है, कहाँ नहीं देना है, नहीं देना। अभी तक ले कोई उम्मीदवार हम लोगों को भी घूमने नहीं आया। अब उनका कोई विधायक आते हैं तो कभी कोई आते हैं ना रूढ़ी जी आए हैं और नहीं रोहिणी जी आए। कम से कम उन लोगों को कम से कम देखे चेहरा कि कैसा है, नहीं है, और के बाद ना कुछ समझा जाएगा कि हाँ क्या करने वाले नहीं, उनसे कुछ बात करेगा, उनसे कुछ मांग करेगा। अभी आप लोगों से हम लोग क्या मांग करेंगे? क्या हम लोगों का कमी है, नहीं है, क्या दिक्कत है, नहीं है? अरे तो जिसकी सरकार बनेगी वो डीजल बढ़वे करेगा, पेट्रोल बढ़वे करेगा, इलेक्शन होगा। समुदाय के लोग सब यहाँ पे अभी बता रहे थे, भाई साहब भी बोले कि हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। परिवर्तन तो सब लोग चाहता है कि परिवर्तन हो, अच्छा हो, काम की बढ़िया हो। लेकिन चाहते हैं कि नहीं? सब लोग चाहते हैं कि परिवर्तन, तो हम कैसे चाहेंगे कि परिवर्तन नहीं हो? सब लोग चाहेंगे परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए परिवर्तन। देश भी तरक्की करना चाहिए, परिवर्तन हो, हमारा देश ढल जाए। चाहते हैं कि विकसित भारत चाहते हैं? देखिए, विकसित भारत जब परिवर्तन होगा तभी विकसित भारत होगा, अब विकसित भारत होगा तभी भारत का सपना तो मोदी जी दिखा रहे हैं। मोदी जी दिखा रहे हैं। तो दोनों में क्या चाहिए, परिवर्तन आप चाहते हैं या विकसित भारत चाहते हैं? हम लोग तो जब भी चाहते हैं कि परिवर्तन भी हो और विकसित भारत भी हो, तो नहीं हो, दोनों चाहिए। नौजवान पढ़ाई लिखाई करके बेरोजगार में अभी मर रहा है। मान गए कि विकसित भारत, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? परिवर्तन होगा तब ना नौजवान को नौकरी मिलेगा, नहीं तो नौजवान ऐसी घूम रहा है इधर उधर, जहाँ बीए करके समझिए कि बकरी चरा रहा है। अस्पताल खुलवा दीजिए, कॉलेज खुलवा दीजिए। मोदी जी इस चीज पर कहाँ ध्यान दे रहे हैं? मोदी जी हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं, जा रहे हैं। आपने कुशवाहा चौक की जनता की आवाज़। कुशवाहा चौक की जनता परिवर्तन चाहती है, विकसित भारत की गारंटी नहीं चाहती, यानी कि मोदी जी को नहीं चाहती, या लोकल स्तर पे कह लें तो राजीव प्रताप रूढ़ी को नहीं चाहती। रोहिणी, डॉक्टर रोहिणी
आचार्य को चाहती है ताकि इनका कुछ काम बन सके। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज, सोनपुर, कुशवाहा चौक।